हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो, कोरोना की वजह से 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। आज की एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अब 12th में प्रमोट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से शुरू करनी है ये जानना हो तो। फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी प्लानिंग और शेड्यूल। ये आपके सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे अपने रूटीन को, अपने शेड्यूल को और अपनी स्टडीज़ को, तो nobody can stop you from succeeding. It is said, well begin is half done. And अच्छे से प्लानिंग शुरू करना is always best. यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, जैसे स्टार्टिंग में जब आप कुछ प्लान करेंगे तब आपको ये देखना कि आपने एक्चुअली भी कितना किया है उसमें से। दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव साइमल्टेनियसली। ऑल्सो अगर आप एक टाइम टेबल बनाएंगे तो मेक श्योर आप उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और टाइमली मॉडिफिकेशंस करते रहें। जैसे कि अगर आपने महीना भर एक टाइम टेबल फॉलो किया है और आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें अब आपको और उसमें ऐड करनी चाहिए, कुछ कम करनी चाहिए, स्टडी टाइम एडजस्ट करना चाहिए, तो वैसे मॉडिफाई करते रहिए सो दैट यू विल बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिविजन। रिविजन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना पेपर लिखते वक्त कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना आपको चीज़ें याद रहेंगी। दैट इज़ वाई कंटिन्यूअसली यानी कि वीकली, डेली, मंथली रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 से 5 बार आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। इससे आप सब कुछ अच्छे से याद कर पाएंगे। इफ़ यू बिगिन योर स्टडीज़ नाउ, इट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल। 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करने के बाद कंटिन्यूसली आपको बहुत सारा टाइम मिलता है जिसमें आप रिवाइज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एक्सेट्रा सॉल्व कर सकते हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टेल यू कि क्लैविक्टर अकेडमी और क्लैविमेट क्लासेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खुद हाईलाइट और रिकग्नाइज किया है, क्योंकि हमारी स्टडी टेक्निक्स बहुत ही इनोवेटिव और इफ़ेक्टिव है। अगर आपको टाइम टेबल या शेड्यूल डिज़ाइन करने में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो दिए गए बॉर्डरलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते तो हैं, उसे कुछ दिन फॉलो भी करते हैं, पर उसके बाद छोड़ देते हैं। इन सच अ केस हमारे मेंटर्स आपसे 1-to-1 डेली डिस्कशंस करके आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। व्हाट्स बेटर देन दैट? हमारे यहाँ गाइडेंस सेशन में आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसीलिए वाइवा और रिटन एग्जाम्स के तरीकों से चेक किया जाता है सो दैट यू विल बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कहाँ से और कैसे पढ़ें। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स ट्यूशन्स, क्लासेस, फ्रेंड्स, रेफरेंस बुक्स, इंटरनेट, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज से नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फॉलो योर टेक्स्ट बुक्स। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है, जो आपके स्कूल ने रेकमेंड या कॉलेज ने रेकमेंड की है, सिर्फ उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तब मूव ऑन टू समथिंग एल्स फॉर योर रेफरेंस। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शंस। यस, द बिगेस्ट हर्डल इन योर सक्सेस। आप जो भी कुछ करने के लिए सोचते हैं तो उसमें सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस आपकी एनवायरनमेंट की चीज़ें होती हैं। सो मेक श्योर आप जहाँ पर भी स्टडी करने बैठ रहे हैं वो एनवायरनमेंट आइसोलेटेड हो या फिर साइलेंट हो ताकि आप प्रोडक्टिवली पढ़ सकें। नाउ देयर आर मेनी पीपल जो ये सोचते हैं कि दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने के बाद ही आप अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। आइडियली आपको स्टार्ट में 2 घंटे, 3 घंटे से शुरू करना है। एक ही दिन में सडनली आप 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। ऑल्सो बहुत सारे टॉपर्स के रिव्यूज़ देखने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने जो टाइम टेबल फॉलो किया है वही हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। मोस्टली हर किसी की चीज़ें, हैबिट्स, ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से अपना खुद का टाइम टेबल डिज़ाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर क्लाइविमेट क्लासेस आपको आपके लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल्स बनाने में हेल्प करते हैं।
ज़रूर जुड़िए हमारे साथ और जानिए हमारे बारे में। अगली जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करें। अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो आप उन्हें कहीं पर लिख लीजिए एंड बाद में उन्हें जाकर देखिए, या फिर अगर कोई और इश्यूज हो तो आप अपने घर वालों से बात कीजिए, सॉर्ट कीजिए, ताकि आप पूरी तरह से अनडिस्टर्ब्ड होकर कर सकें। शुरुआत में अगर आपको कंसंट्रेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप पोमोडोरो टेक्निक से स्टडी करना शुरू कीजिए। इस टेक्निक में 25 मिनट्स ऑफ वर्क और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर कंटिन्यूअसली और प्रोडक्टिवली काम किया जा सकता है। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ऐसी चीजें जो टॉपर्स के पास होती हैं, विच कैन मेक यू अ टॉपर इफ यू चूज टू। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। आपको हर रोज कुछ भी हो जाए पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इज द एबिलिटी जहाँ पर आप रेगुलरली और डेली कोई काम करते हैं, अगर आप ना चाहते हो फिर भी। दिस इज व्हाट सेट्स द टॉपर्स अपार्ट। जब आप हर रोज करेंगे, हर रोज रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग। सेकेंड इज द डिटर्मिनेशन। जो डिटर्मिनेशन होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारे गोल्स अचीव करने हैं, ये आप में होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, खुद के लिए पढ़िए। When you are motivated yourself, you don't need anything else to motivate you and nothing else can stop you too. थर्ड और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। टॉपर्स अक्सर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बहुत फोकस से स्टडी कर पाते हैं और उनका रूटीन बहुत अच्छे से सेट होता है। दिन भर के लिए वो जो प्लान करते हैं वो अचीव कर पाते हैं। इसका कारण है डिसिप्लिन। दे आर डिसिप्लिन्ड इनफ कि उन्हें पता है उनके फ्यूचर के लिए जो ज़रूरी है उन्हें वही करना है। फॉर दिस आपके लिए एक टिप है, जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे उससे पहले 5 मिनट्स जस्ट क्लोज योर आइज और इमेजिन कीजिए आपको क्या अचीव करना है, आपको कितना स्कोर करना है, एक्सेट्रा। दिस विल हेल्प यू टू फोकस मोर एंड बी मोर डिटरमाइंड टू अचीव योर गोल। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अगर आपको शेड्यूल डिज़ाइन करने में, गाइडेंस में या इम्प्रूवमेंट में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो दिए गए बॉर्डरलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमसे जुड़िए और हमारे 4 स्टेज प्रोग्राम में, जहां पर मेंटरिंग, गाइडेंस, इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट, इन चारों स्टेजेस से किसी भी स्टूडेंट की गारंटीड स्कोर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।